क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बड़े मौके के सामने खड़े हैं, पर अंदर से कोई अदृश्य दीवार आपको रोक रही है? कभी आत्मविश्वास की कमी, कभी डर तो कभी शक। यही है मानसिक अवरोध। और सच मानिए, जब तक ये अवरोध टूटते नहीं, तब तक हमारी असली क्षमता बाहर नहीं आती। लेकिन खुशखबरी यह है कि आपके ही भीतर छुपा है उस दीवार को तोड़ने वाला मास्टर चाबी, आपका अवचेतन मन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूब पर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 17 में हमने जाना कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। अगर कोई हमारी आलोचना करे और हमारे भीतर की वे कमियां हो, तो खुश होकर उसे धन्यवाद देना चाहिए और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करनी चाहिए। इससे हमें उसे खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। अब आइए जानते हैं अगला अध्याय 18, कैसे अवचेतन मन आपके हर मानसिक अवरोध को मिटाकर आपको सफलता, आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें? हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा था, जब तक कि यह कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो जाए। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए जानते हैं बॉब जे ने अपनी बुरी आदत कैसे छोड़ी। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बॉब जे अपनी जिंदगी से बहुत निराश थे। वह अपने शराब पीने की लत की वजह से परेशान था। शराब पीने की वजह से उसकी पत्नी और उसका परिवार उससे दूर रहने लगा। उसकी पत्नी उसका फोन नहीं उठाती और वह अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। जबकि उसने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेकाबू हो जाता और वह फिर से शराब के नशे में डूब जाता था। इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधारने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। जोसेफ मर्फी ने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। मर्फी ने उसे बताया कि अगर वह अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है, तो वह अपनी कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना शुरू किया कि वह इस आदत को छोड़ सकता है। वह समझ चुका था कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। आइए जानते हैं कि बॉब ने अपनी मानसिक तस्वीर की शक्ति को कैसे बनाया। बॉब मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर बनाई और उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार कर सकता था। उसने कल्पना किया कि उसकी बेटी गले लगाते हुए स्वागत कर रही और कह रही है कि डैडी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोबारा घर लौट आए। बॉब नियमित रूप से यह अभ्यास कर रहा था। जब भी उसका ध्यान भटकता, वह तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाल लिया था, उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का दृश्य जो बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था। इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई।
बॉब नियमित रूप से यह अभ्यास करता रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। हम अपने अवचेतन मन को कैमरे की तरह मान सकते हैं, जबकि अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। अब समझते हैं कि बॉब ने केंद्रित ध्यान कैसे किया। बॉब को यह समझ आ चुका था कि उसका चेतन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया। जब भी उसे पीने की तलब लगती थी, वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वह सफलता क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वह अवश्य घटेगा। आज वह संयम पूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा और साथ ही वह अपने करियर में भी सफल और खुश है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारे सपनों, सफलता और शांति की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे अपने अवचेतन मन में जमे हुए अवरोध हैं। रुथ बी ऐसा क्यों मानते थे कि बदकिस्मती उनके पीछे पड़ी है? आइए जानते हैं। रुथ बी एक कंपनी के संस्थापक थे जो प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे। पिछले 3 महीने से एक के बाद एक उनके सामने बाधाएं आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि वह बदकिस्मत है। उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि उनका काम होते होते रुक जा रहा है। वह बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंचती थी, लेकिन फिर आखिरी मिनट पर वह पीछे हट जाते थे। आइए जानते हैं कि उनके साथ इस तरह की दिक्कत क्यों हो रही थी। 3 महीने पहले वह एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी, जहां पर उसने डॉक्टर से उसकी कंपनी का सारा कागजी काम संभालने के लिए कहा, जिससे उसका अधिक समय, मेहनत और पैसा बचेगा। इस बात पर डॉक्टर ने समझदारी दिखाई और मौखिक सहमति भी दी, परंतु बाद में उसने आनाकानी की और फिर पीछे हट गया। उसके बाद से रुथ बी के जीवन में इस तरह की घटनाएं बार बार होने लगी। जोसेफ मर्फी ने रुथ बी को समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चिढ़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया था कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा को और बढ़ा दिया था। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई, तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। जोसेफ मर्फी ने रुथ को समझाया कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी और उसे एहसास हो गया कि अपने मानसिक नजरिए को बदलकर वह अपने ग्राहकों को बढ़ा सकती है। उसने प्रतिदिन मनन करना शुरू किया। मैं जो भी शुरू करती हूँ, मुझे उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। मेरे जीवन का लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ, वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान से पूर्ण परिणति तक पहुँचते हैं। वह हर दिन सुबह शाम इस प्रार्थना को दोहराने लगी। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। आइए जानते हैं कि आप जो भी चीजें चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। इस पर विचार करते हैं। कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। सुकरात ने जवाब दिया,
मेरे साथ आओ। वह उस लड़के को नदी तक ले गए और उसका सर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए पूरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हुई तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा चाह थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बुद्धिमानी को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितना कि तुम पानी में डूबने के समय हवा को चाहते थे, तो यह तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित परिस्थिति को पार करने की प्रबल इच्छा या सच्ची इच्छा जागृत होगी, तो आप निश्चित ही उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। आइए जानते हैं एलएनएस का उपचार कैसे हुआ। एलएनएस एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक के फील्ड रिप्रेजेंटेटिव थे। वह शादीशुदा थे, फिर भी उनका अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। वह सदैव निराश और चिड़चिड़ रहते थे। बिना गोलियों के उन्हें नींद नहीं आती थी और उन्हें बीपी और बहुत से अंदरूनी दर्द थे, जिसे डॉक्टर ना तो पकड़ पा रहा था ना ही इलाज कर पा रहा था, और उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वह बहुत शराब पीने लगा। वह जिस धार्मिक आस्था में पला बड़ा था, वहां उसके अचेतन मन की गहराइयों में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था, जिसके कारण वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था, जिसके कारण उसका उपचार नहीं हो पा रहा था। आइए जानते हैं कि जोसेफ मर्फी ने एलएनएस को स्पष्टीकरण और इलाज के रूप में कैसे समझाया। जोसेफ मर्फी ने एलएनएस को समझाया कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया और अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। वह प्रतिदिन इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा, मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर शांति को प्रदान कर रहा है। मैं अब हर परिस्थिति में शांत और स्थिर हूँ। आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से भरपूर हूँ। मैं अब इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने यह प्रार्थना दोहराया तो वह महीने भर में जीवन में अपने बदलाव पाया। आइए जानते हैं मानने से इनकार करना। अगर आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार ला पाते हैं। आपकी बीमारी एक स्थिरता और आंतरिक डर है। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ लोगों के सामने घोषणा करते हैं कि अब इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं रखते हैं। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते कि शक्ति को कहां खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई हुई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रक्रिया करते हैं
उसके लिए कंडीशन्ड है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता से विचार करना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। और चेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा और उसे मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। 51% उपचार, समझते हैं इसे। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो कुछ प्रतिशत तो हम उसे लक्ष्य को पाने के नजदीक पहुंच ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा करते हैं तो इसका 51% इलाज पहले ही हो चुका होता है। जो भी विचार हम अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, हमारा मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है और उसे हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। आइए जानते हैं प्रतिस्थापन का नियम। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आप खराब हो रहे हैं। महसूस करें कि अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है। हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है। इसे ही हम प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले जाएगी। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। हो सकता है कि आपको थोड़ा कष्ट हो, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे इस तरह सहन कर सकते हैं जिस तरह गर्भ में पल रहा एक शिशु को माँ उस पीड़ा को सहती है और संयमता के साथ उसे जन्म देती है। आइए जानते हैं शराबखोरी के क्या कारण होते हैं। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है। शराबी में हीन भावना की क्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर उनके साथ गहरी आंतरिक सत्यता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिससे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। अब हम समझते हैं उन 3 जादुई कदम जो हमारे जीवन में वृहद रूप से परिवर्तन ला सकता है। पहला कदम, स्थिर हो जाएं, मस्तिष्क को शांत करें और उन्नीदी अवस्था, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य ले जिसे आसानी से याददाश्त पर उगेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। और अंतिम कदम, तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वह करें जो महान कवि गेटे करते थे। कल्पना करें। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं और वह प्रियजन आपसे कह रहे हैं, बधाई हो। आप उसकी मुस्कुराहट देख रहे हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं। इस बार सुनकर जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए,
आप इस प्रक्रिया को जारी रखें। यह बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से हम किसी चीज का विजुअलाइजेशन करें और यह भाव अपने भीतर ले आए कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को लगातार करते रहने से क्या होता है। हम सभी ने अक्सर पाया होगा कि जब हम किसी कार्य को लगातार करते हैं तो वह हमारे स्मृति पटल में इस प्रकार स्थित हो जाती है कि अगर कुछ दिन तक उस कार्य को नहीं भी करना रहे तो भी वह उसी रूप में हमें स्मरण रहती है। इस प्रकार जब आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाया या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए तो आप अपने लक्ष्य की ओर देखते रहें। आप अपने चेतन मन के भीतर असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन ना निकल आए और अंधेरा दूर ना हो जाए। जीवन के रास्ते में असली दुश्मन परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे मन के भीतर जमे डर और संदेह है। याद रखिए, अवरोध टूटते हैं विश्वास से, रास्ता खुलता है कल्पना से और सकारात्मक विचारों से, और सफलता मिलती है जब आप अपने अवचेतन से कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, रास्ता मेरे लिए तैयार है। मैं कर सकता हूँ, रास्ता मेरे लिए तैयार है। इसलिए आज से अपने मन को आदेश दीजिए, मेरे लिए कोई अवरोध अस्थाई नहीं है। मेरे लिए कोई अवरोध अस्थाई नहीं है। मेरा अवचेतन हमेशा रास्ता दिखाता है। मेरा अवचेतन हमेशा रास्ता दिखाता है। मैं मुक्त हूँ, सक्षम हूँ और सफल हूँ। मैं मुक्त हूँ, सक्षम हूँ और सफल हूँ। और देखिएगा, कल से नहीं, आज से ही आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में जरूर साझा कीजिए। द रीडिंग नोक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।